बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंह जी पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सहारा CRCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ ज़रूरी बातों के बारे में। थंबनेल देख करके आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग किस टॉपिक पर बात करेंगे। आप लोगों के मन में सहारा CRCS को लेकर के कुछ डाउट होंगे, तो आज उन सभी डाउट्स के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। जैसे कि एक से अधिक बॉन्ड है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करें, साथ ही साथ डेट मैच्योरिटी के जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करें, क्या रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा, दोबारा से नहीं हो सकता। इस प्रकार के तमाम जो भी आपके मन में डाउट हैं उन सभी का आज निवारण करेंगे। तो चलिए, मैंने बहुत सारे प्रश्नों को एक पास इकट्ठा किया हुआ है, तो मैं एक एक करके आपको सभी प्रश्नों और उनके उत्तर बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे कि आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे होंगे, आपको उन सभी के उत्तर इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से एवं पूरा देखें। ये बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले श्री अमित शाह जी ने सहारा CRCS पोर्टल लॉन्च किया था। यह एक प्रकार का ऐसा पोर्टल है जिसमें आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, सहारा बॉन्ड वगैरह की डिटेल सबमिट करेंगे। तो ये जो डिटेल है वो सहारा कंपनी के साथ साथ जो अदर कंपनी है जैसे सेबी हो गई जो इसका भुगतान कर रही है, उसके पास भी इसकी डिटेल जाएगी और वो लोग इसको क्रॉस चेक करने के बाद में आपकी पेमेंट रिलीज करेंगे। पेमेंट के बारे में आपको बता दूं कि अभी अमित शाह जी ने कहा था कि 10,000 से 30,000 की जो पेमेंट है वह ही रिलीज की जाएगी। उसमें से सबसे पहले जो 10,000 की पेमेंट है वह सभी के खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो वो यह है कि क्या CRCS पोर्टल जो है वह सुरक्षित है। तो इस पर आपको बता दें कि हाँ, जो CRCS पोर्टल है वह पूर्ण रूप से सुरक्षित है, इसमें कहीं भी कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो वो यह है कि जैसे आप लोगों के मन में एक प्रश्न आता होगा कि क्या यह प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है या कहीं से ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो इसका उत्तर यह रहेगा कि यह जो पूरा प्रोसेस है वह टोटल ऑनलाइन है। आप ऑफलाइन कहीं से भी आवेदन या उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपके मन में अगला प्रश्न होगा कि इसमें किन किन सोसाइटियों का जो भुगतान है वह हमें मिलेगा। तो इसमें कुल 4 जो है सोसाइटियां हैं। उसमें नंबर 1 है हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी, नंबर 2 है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नंबर 3 है सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ और नंबर 4 है स्टार मल्टीपर्पज़ सोसाइटी। तो ये 4 सोसाइटी के अगर आपके पास खाते या बॉन्ड या जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं, तो अभी केवल इन्हीं 4 सोसाइटियों का ही भुगतान किया जाएगा। आपके मन में अगला प्रश्न उठ रहा होगा कि CRCS पोर्टल पर आवेदन करने के लिए कौन कौन से जो पेपर हैं वह होने चाहिए। तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि आपके पास सबसे पहले तो आधार कार्ड होना चाहिए और उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो आपका सर्टिफिकेट, बॉन्ड या पासबुक है वो होनी चाहिए। और अगर आपका टोटल भुगतान 50,000 रुपये से अधिक है तो आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपका भुगतान 50,000 से अधिक है तो बिना पैन कार्ड के आपका भुगतान नहीं हो सकता। आपके मन में अगला प्रश्न होगा कि क्या आधार कार्ड से जुड़ा हुआ ही मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो आपके आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा होना अनिवार्य है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ नहीं है तो आप फिर इसमें रजिस्ट्रेशन अपना नहीं कर पाएंगे। आपके मन में अगला प्रश्न आ रहा होगा कि आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा है या नहीं लगा है, इसकी जानकारी कैसे प्राप्त करें। तो इसके लिए आप आधार की ऑफिशियल वेबसाइट UIDAI पर जाकर के वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। आपके मन में और प्रश्न आ रहा होगा कि क्या UIDAI की जो जानकारी है वह CRCS पोर्टल पर मतलब सुरक्षित की जाएगी या वो डायरेक्टली वहीं UIDAI की वेबसाइट से ही वो लोग डाटा उठाएंगे। तो इसका जवाब यह है कि जो आप आधार कार्ड और OTP डाल करके जो सबमिट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद लॉगिन करते हैं, तो वो केवल आपका एक औपचारिकता मात्र होता है। बाकी जो आपका व्यक्तिगत डाटा है वो UIDAI के वेबसाइट से ही डायरेक्टली वो लोग मतलब रिडायरेक्ट करते हैं। दोस्तों, आपके मन में एक डाउट यह भी आ रहा होगा कि अगर आपके पास एक से अधिक खाता है तो आप उनका भुगतान कैसे पा सकते हैं और उसके लिए क्या सभी का एक ही साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या सबका रजिस्ट्रेशन अलग अलग होगा। यह प्रश्न जो है ये काफ़ी सारे लोगों के मन में आता है। तो इसका उत्तर यह है कि आपके जितने भी बॉन्ड हैं, मतलब एक नाम से जितने भी बॉन्ड हैं या आपके रेगुलर खाता थे, RD थी, FD थी, जो भी थे, तो एक व्यक्ति के नाम पे जितने भी खाता हैं उन सब का रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा। अगर आपने एक बार में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, मान लीजिए आपके पास 5 बॉन्ड हैं, आपने से 2 का रजिस्ट्रेशन किया
और 3 का नहीं किया, आपने सोचा कि मैं दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लूँगा, तो दोबारा रजिस्ट्रेशन जो है वह नहीं होगा। आपको सभी 5 खातों का या टोटल जितने भी आपके पास खाते हैं सभी का रजिस्ट्रेशन एक ही बार में करना है। मन में अगला प्रश्न यह होगा कि जो आप लोग सर्टिफिकेट या बॉन्ड की फ़ोटो जो वेबसाइट पर अपलोड करेंगे तो उसकी जाँच कहाँ होगी और कैसे होगी। तो सबसे पहले आपने वेबसाइट पर देखा होगा कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो स्टार्टिंग के 30 दिन की जो जांच होगी वह सहारा कंपनी के द्वारा की जाएगी। वहां से आपके जो बॉन्ड या सर्टिफिकेट हैं उसको क्रॉस चेक किया जाएगा कि क्या आपका बॉन्ड सही है, कोई भुगतान तो नहीं हुआ है, कोई लोन तो नहीं है। उसके बाद 30 दिन के भीतर वो लोग अपनी जाँच मतलब करके आपका जो भी आपने आवेदन किया है उसको वो लोग वेरीफाई करेंगे। उसके बाद 15 दिन के लिए वह चला जाएगा CRCS पोर्टल के जो समिति है उसके पास। वो लोग फिर 15 दिन में अपनी जांच सबमिट करेंगे और जांच करने के बाद में जो भी आपका भुगतान होगा वह सीधा आपके बैंक खाते में कर दिया जाएगा। बहुत से लोगों के मन में यह भी प्रश्न होगा कि अगर उन्होंने आवेदन कर दिया है तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनका भुगतान होगा या नहीं होगा। बहुत से लोगों के मन में यह भी प्रश्न होगा कि अगर उन्होंने आवेदन कर दिया है तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनका भुगतान होगा या नहीं होगा। तो आपको बता दें कि जब आप अपना आवेदन करेंगे तो सबसे लास्ट में आप लोगों को रसीद प्राप्त होगी, उसमें जो है आवेदन संख्या लिखी होगी और उसमें यह भी बताया गया है कि जब 45 दिन बीत जाएंगे तो उसके बाद आपके फ़ोन पे मैसेज के माध्यम से या कॉल के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी कि आपका भुगतान सफलतापूर्वक कर दिया गया है, या अगर कोई दिक्कत होगी तो वो भी आपको कॉल या मैसेज के थ्रू जानकारी मिल जाएगी। लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि जो ये भुगतान है वह केवल ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन भी हो सकता है। तो आपको बता दूं कि यह भुगतान जो है वह केवल ऑनलाइन ही हो रहा है, जो कि अभी सेबी के द्वारा ही किया जा रहा है। इसमें सहारा इंडिया का कोई रोल नहीं है। जो पैसा सहारा इंडिया ने सेबी के खाते में ट्रांसफ़र किया था उसके ब्याज की जो रकम है उसमें से केवल 5,000 करोड़ रुपए का ही भुगतान सेबी द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न भी होगा कि अगर उन्होंने एक बार आवेदन कर दिया तो क्या वह बाद में अपने खाता की डिटेल जो है वह बदल सकते हैं कि नहीं। तो इसका जवाब यह है कि अगर आपने एक बार आवेदन कर दिया तो उस टाइम जो आपका खाता संख्या उसमें दर्ज हो गया था केवल उसी पर आपको भुगतान प्राप्त होगा। आप खाता संख्या या खाता का विवरण जो है वह बदल नहीं सकते। अब बात कर लेते हैं कि आवेदन करते समय जो डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं उनका साइज़ क्या होना चाहिए। तो इसमें टोटल 3 प्रकार के ही डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। सबसे पहला जो होता है वह आपके जो बॉन्ड या सर्टिफिकेट होते हैं उसमें आपकी जो फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए वह 200 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद जो आप आवेदन प्रिंट करते हैं और उसमें जहाँ फ़ोटो चिपकाते हैं और साइन करते हैं वो 2 MB से कम होना चाहिए। और अगर आपका भुगतान 50,000 से अधिक है तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा जिसका साइज़ 50 KB से कम होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन प्रश्नों की। जैसे कि आपके मन में सवाल उठता होगा कि जैसे मान लीजिए किसी खाता धारक की अगर मृत्यु हो गई है तो उसका आवेदन कैसे हो। तो उसके लिए अभी तक CRCS पोर्टल में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि जैसे किसी खाताधारक की मृत्यु हो गई है तो उसका आवेदन हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, या उसके लिए अलग से प्रोसेस करना पड़ेगा। इस बारे में अभी तक पोर्टल पे कोई जानकारी नहीं उपलब्ध है। जैसे ही उपलब्ध होगी तो वो एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद में अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न रह गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। हम आपके कमेंट को पढ़ करके उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। साथ ही यह वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त हो और हम आगे नई वीडियो में उसे अपडेट कर सकें और उसमें सुधार कर सकें। जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सहारा इंडिया से जुड़ी आपको नई अपडेट समय से मिलती रहे।